हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। देखिए इम्यूनिटी होता है प्रतिरक्षा और ब्लड ग्रुप होता है रक्त समूह, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे इम्यूनिटी की। व्हाट इज इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा क्या है। तो देखिए इस शब्द के बारे में, यानी कि वर्ड जो इम्यूनिटी होता है, इसके बारे में आज तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि हर कोई आपको सलाह देता हुआ मिल जाएगा मार्केट में। घर से बाहर निकलोगे तो यार इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है, इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए, इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी। अरे भाई ये इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी बढ़ा तो रहे हो, पर इम्यूनिटी है क्या? प्रतिरक्षा क्या है? तो देखिए आप जानते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, है ना। ऐसे ऐसे जीव हैं इस नेचर में, इस प्रकृति में, जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। अभी जैसे आप जहाँ भी हैं, अपने चारों तरफ की जो एयर है ना, इस हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंजाई, है ना, ये इसमें उपस्थित हैं, प्रेजेंट होते हैं। इवन देन यहाँ तक यदि आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं, है ना, एक मुट्ठी सिर्फ, तो उसमें लगभग हज़ारों बैक्टीरिया हैं, लेकिन नज़र नहीं आते। अब इनमें से क्या होता है कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव तो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। मतलब कुछ तो लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु हैं जो दूध से दही बनाते हैं, है ना। कुछ जीवाणु हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है ना, इन सब में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो आपके शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं या रोग उत्पन्न करते हैं, तो जब ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी में पहुँचेंगे, जब ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुँचते हैं, तो ये रोग उत्पन्न करेंगे। अच्छा अभी आप देखो कि फ़िलहाल जो चल रहा है कोरोना, है ना, कोरोना एक वायरस है, विषाणु है। ये हर किसी को इन्फेक्टेड तो नहीं कर रहा है भाई। कोरोना सब जगह है एनवायरनमेंट में, है ना, लेकिन उससे हर कोई व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तो संक्रमित नहीं हो रहा है। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, जबकि संपर्क में सारे आ रहे हैं। संपर्क में, कांटेक्ट में तो उस वायरस के सभी व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन कुछ उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण समझते हो? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन माइक्रोब्स को, जो कि पैथोजन बोलते हैं इनको, है ना, इनको बोलते हैं पैथोजन। मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एंटर करके और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं, यानी कि डिजीज़, यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं, है ना, पैथोजन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन पैथोजन्स को, इन रोगजनक बैक्टीरियाओं को, वायरस को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है।
नष्ट कर देता है और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। तो इस तंत्र को, इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके शरीर को सुरक्षित रखता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है ना? इम्यून सिस्टम क्या हुआ? ए सिस्टम विच किल्स पैथोजन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम देम, दिस सिस्टम इज नॉन एज इम्यून सिस्टम। देखिए, इम्यून सिस्टम जो होता है ये कई सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था, है ना? तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है। उसके अलावा जो बोन मैरो है ना? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, जो हमारी हड्डियां हैं इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल भरा होता है, उसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। तो वो भी इन पैथोजन को किल करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड में WBC होती हैं, श्वेत रक्त कणिका, है ना, वो भी इन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो ये भी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती हैं। तो कहने का मतलब है कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम है जिससे बॉडी के अंदर एंटर करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको किल करके बॉडी को प्रोटेक्ट रखने वाले सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और एक वर्ड है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। देखिए, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इन पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनके थ्रू होने वाली डिजीज़, उनके सिम्टम्स, उनको क्योर कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, मीन्स प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी क्या है बेटाओ? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, विच डील्स विद पैथोजेंस, सिम्टम्स, डिजीज एंड क्योर इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो देखिए, कुछ इम्यूनिटी तो ऐसी होती हैं जो हमें हमारे जनकों से यानी कि पेरेंट्स से जन्म से ही मिल जाती है ना। और एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जिनको हम जन्म के बाद इस एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिरक्षा के प्रकार, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इसको हम कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, जो कि जन्म के समय से बाय बर्थ हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी होती है बेटा एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इसको हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, तो इसको हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि एनवायरनमेंट से गेन की जाती है, एक्वायर की जाती है, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये सभी प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनके अपोजिट, उनके विरुद्ध कार्य करती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये सभी प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनके विपरीत, उनके विरोध में कार्य करती है, मतलब उनको खत्म करने का काम करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या सामान्य प्रतिरक्षा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य प्रतिरक्षा। सामान्य प्रतिरक्षा इसको क्यों कहा जाता है? इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है। ये सभी जो पैथोजन होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोअन्स हो या फिर एनी अदर वर्म्स कोई भी हो, उन सब के अगेंस्ट सेम तरीके से वर्क करती है, सबको खत्म करने का प्रयास करती है ना। तो इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक यानी कि सामान्य। और ये जो होती है ना बेटा एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब हो गया स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब ये किसी एक ही रोगाणु के खिलाफ काम करेगी, मतलब एक ही स्पेसिफिक जो पैथोजन होगा उसी के अगेंस्ट वर्क करती है। जैसे वायरस के अगेंस्ट काम करेगी, है ना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी, प्रोटोजोअन्स के अगेंस्ट काम करेगी। जो बैक्टीरिया को किल करने वाली, है ना, जो इम्यूनिटी है वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, या वायरस को ख़त्म करने वाली जो इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, ठीक है ना। जिसके लिए वो बनी है सिर्फ उसी के अगेंस्ट काम करेगी, किसी दूसरे पैथोजन या दूसरे रोगाणु के प्रति वो कार्य नहीं करती है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है? इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यानी कि ये तो सामान्य है और ये विशिष्ट प्रतिरक्षा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, ये कैसे फंक्शन करती है? तो देखिए इसके 4 बैरियर होते हैं। हमारे शरीर में जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो कैसे फंक्शन करेगी, उसके 4 तरीके हैं। एक तो होता है बेटा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ठीक है। और दूसरा होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर। तीसरा होता है बेटा सेल बैरियर या सेल्यूलर। और फोर्थ पे आता है इन्फ्लेमेशन एंड फीवर।
इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। ठीक है, तो ये बेटाओ 4 तरह से जो हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये 4 तरह से वर्क करती है। फिजिकल बैरियर, जिसको हम कहते हैं भौतिक अवरोध। क्या कहेंगे? भौतिक अवरोध। बैरियर होता है बेटा अवरोध, रुकावट। ये केमिकल बैरियर यानी कि रासायनिक अवरोध, रासायनिक अवरोध। तीसरा होता है सेल्युलर यानी कि कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध। और फीवर, फीवर होता है ज्वर यानी बुखार, है ना। और इन्फ्लेमेशन होता है सूजन। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 तरह से इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा काम करती है। अब देखिए होता क्या है कि को हम लोग समझेंगे। फिजिकल बैरियर है ना, फिजिकल बैरियर क्या होता है? यानी कि भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर देखिए, जैसे आप लोगों को आपके शरीर में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्किन है हमारा, है ना, खाल, त्वचा, ये पूरे शरीर को ऊपर से ढके हुए है। क्या कोई भी माइक्रोब्स इसको पार करके अंदर पहुंच जाएगा? नहीं क्रॉस कर सकता ना। तो एक तरह से ये एक सेफ्टी लेयर है, सेफ्टी लेयर हो गई ना ये स्किन। इसी तरह से नॉस्ट्रिल्स में, जो नासिका में, नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं, है ना। इसी तरह से स्नीजिंग एंड कफिंग, छींकना और खांसना। जब आप छींकते हो तो यदि कोई माइक्रोब्स यानी कोई भी रोगाणु यदि आपके नासापथ में है तो वो छींक में क्या होता है कि वायु को प्रबल वेग से बाहर फेंका जाता है, तो उसके साथ साथ वो रोगाणु भी, वो माइक्रोब्स भी बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से कफिंग यानी कि खांसना, खांसते वक्त जो बलगम होता है उसके थ्रू जो माइक्रोब्स होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से स्किन, है ना, हेयर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना, कफिंग, स्नेजिंग यानी कि खांसना, छींकना, त्वचा और नासिका पथ में पाए जाने वाले सूक्ष्म रोम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल बैरियर के। ये आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जन्म से ही होते हैं ना। शरीर पे खाल जन्म से ही होती है कि बाद में आती है? जन्म से ही होती है ना। हाँ, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा 4 प्रकार से काम करती है। एक तो है आपका फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध, ठीक है। सेकंड है बेटा केमिकल। केमिकल बैरियर में क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन या एंजाइम होते हैं जो इन पैथोजेंस को, इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे हम लोग बात करें स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, डाइजेशन में, पाचन तंत्र में बताया था मैंने आपको, बताया था कि जो आमाशय होता है स्टमक, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक काम, एक फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैंने बताया था क्या? कि वो फूड के साथ जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन एंटर कर गया है उसको किल कर देता है ना। इसी तरह से बकल कैविटी यानी कि मुंह की यदि हम बात करें तो मुंह में मैंने आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है उनसे सलाइवा सीक्रेट होता है, लार सीक्रेट होता है ना। तो लार में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मुख गुहा में लार, ठीक है,
ये आपके किस टाइप के बैरियर हैं? केमिकल बैरियर हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, सेलुलर बैरियर, यानी कि कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन समझ में आ रहा है ना? पैथोजन वर्ड का मतलब क्या है? हार्मफुल माइक्रोब विच क्रिएट डिजीज, ठीक है ना? ऐसे सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करने पर शरीर को रोगी बना देते हैं, ठीक है ना? उन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? पैथोजन, ठीक है? तो जब कोई पैथोजन या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के ब्लड में जो WBC है, श्वेत रक्त कणिका है ना, ये एक प्रकार की कोशिका है जो उनको ख़त्म करती है, ठीक है? तो इस तरह से कोशिकीय अवरोध भी इन रोगाणुओं को ख़त्म करता है। इसके बाद ये जो WBC है, इसके टाइप्स पढ़े हैं ना आपने? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें बताया था प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्टिकल्स मैंने बताया था, RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो WBC है उसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ग्रेन्यूल्स और नॉन ग्रेन्युलस, कणिका में और अकणिका में बताए थे, ठीक है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे टाइप्स बताए थे ना WBC के। तो वही सारी की सारी सेल्स हैं जो इन पैथोजेंस को किल करती हैं, यानी कि ख़त्म करती हैं। तो ये हो गया सेलुलर बैरियर। और फाइनली नंबर 4 पे आता है आपका फीवर और इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन और ज्वर, यानी कि बुखार। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का फीवर है तो टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना? तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस उस बढ़े हुए टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है, जिसको नॉन स्पेसिफिक यानी कि सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं, ये 4 तरह से काम करती है: फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर हो गया भौतिक अवरोध, केमिकल बैरियर हो गया रासायनिक अवरोध, सेलुलर बैरियर हो गया कोशिकीय अवरोध और फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है? तो ये है बेटा कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि कैसी है? नॉन स्पेसिफिक, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है? ठीक है, ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर में बर्थ से नहीं होती है, जन्म से नहीं होगी, है ना? तो ये जन्म के बाद जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में रहते हैं कि हम इन सूक्ष्म जीवों के लगातार संपर्क में रहेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में इनसे लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है ना? तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये स्पेसिफिक होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्यूनिटी होती है जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए डेवलप हुई है, वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है, ठीक है ना? तो इसलिए ये कैसी है? स्पेसिफिक। अब देखिए, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, ये आगे फिर 2 प्रकार की होती है बेटा। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये 2 तरह की रहेगी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, और पैसिव को बोलते हैं बेटा निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है ना। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, हालांकि दोनों ही कैसी है, एक्वायर, जन्म से नहीं होती हैं। एक्टिव में क्या होता है कि जब कोई पैथोजन, जब कोई माइक्रोब्स, जब कोई सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान कर लेता है और उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। इन फ्यूचर यदि भविष्य में वैसा ही कोई माइक्रोब्स दोबारा से बॉडी में एंटर करेगा, है ना, तो वो जो बॉडी में पहली बार इसके प्रवेश करने से जो एंटीबॉडी बन गई थी वो उसको तुरंत ख़त्म कर देती है। कहने का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, चेचक, चेचक नाम सुना है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, है ना, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं, एक बार होता है, ठीक है ना। जब ये होते हैं तो उसके बाद इसके अगेंस्ट इसका जो माइक्रोब्स होता है उसको ख़त्म करने वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है ना। अब वो एंटीबॉडी बन गई। अब इन फ्यूचर यदि भविष्य में कभी भी चिकन पॉक्स का जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है ना, तो वो जो पहले से एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई थी वो उसको तुरंत ख़त्म कर देगी, मतलब दोबारा आपको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। बहुत सीधे से शब्दों में इसको समझें तो ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जब कोई पैथोजन, जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर खुद, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये कुछ पैथोजन हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी हमारा शरीर नहीं बना सकता। हमारा शरीर कुछ पैथोजन हैं जिनको किल करने के लिए एंटीबॉडी खुद नहीं बना सकता है। ऐसे में बाहर से एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। जो प्रतिरक्षी होते हैं वो बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर उन्हें खुद नहीं बना पा रहा है, वो बाहर से प्रवेश कराए जा रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसको क्या कहेंगे? पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखो बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक शब्द मैं अभी बताऊंगा, वैक्सीन मतलब टीका। टीकाकरण, वैक्सीनेशन होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें टीकाकरण का प्रोग्राम चलता है, बीसीजी का लगता है, डीपीटी का लगता है ना, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना। वो सब क्या हैं? देखो बीसीजी, डीपीटी, है ना, इनके जो वायरस या बैक्टीरिया, इनके जो पैथोजन हैं उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी, किसी की भी बॉडी एंटीबॉडी तैयार नहीं कर सकती है। उनको ख़त्म करने के लिए प्रतिरक्षी हमारा शरीर तैयार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उन पैथोजन के, उन सूक्ष्मजीवों के बहुत ही कमज़ोर या यूँ कहें कि मृत प्राय रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब वो चूँकि पहले से बहुत कमज़ोर है या फिर वो मरा हुआ हमने प्रवेश करवाया था तो उससे शरीर में कोई रोग तो होगा नहीं, बाकी हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, उसकी पहचान कर लेता है और फिर उसको किल करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण, है ना। तो टीकाकरण आपने पता है किस किस का टीकाकरण लगाया जाए, किस किस का होता है? बीसीजी का नाम सुना होगा आपने, डीपीटी, है ना, पोलियो, हेपेटाइटिस, ठीक है, इन सब के टीके लगाए जाते हैं।
है ना। तो ये टीकाकरण का जो प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, वो किसका एग्जाम्पल है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। किसका? पैसिव इम्यूनिटी का। और जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जो होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में चर्चा की कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ओके, थैंक यू।